कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की। अपनी रैली में उन्होंने एक बार फिर सूट बूट की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेश से सूट बूट पहनकर आए गांधी ने गरीबों के बीच आकर धोती पहन ली, लेकिन मोदी जी ने चाय बेचते बेचते 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। बोलते बोलते जबान भी फिसली तो राहुल गांधी पीएम को फेंकू भी कह गए। लोग कहते हैं जो चाय की दुकान में काम करते थे, आज वो ना गरीब से मिलते हैं, ना मजदूर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। और फिर यहां आते हैं और आपसे कहते हैं मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। और ये जो चुने हुए मोदी जी के दोस्त हैं, उनसे हम बिहार को बचाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। अगर युवाओं को रोजगार देना चाहते हो तो युवाओं को पकड़ो, बुलाओ उनको, उन युवाओं को जो बिहार से जाते हैं, बंबई जाते हैं, उन पेंटरों को पकड़ो, उनको बुलाओ। उनके पास सूट नहीं है, बूट नहीं है, वो धोती कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। उनसे पूछो भैया मैं हिंदुस्तान में रोजगार लाना चाहता हूं, आप मुझे बताओ क्या करें तब रोजगार आएगा। अब आप मोदी जी को देखो, पहले चाय वाले थे, आस्ते 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 उनके कपड़े बेहतर हुए, कुर्ता पजामा आया और अंत में जब वो प्रधानमंत्री बने 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। एक तरफ गांधी जी जो सूट उतार रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, जो चाय की दुकान में, पता नहीं सच है या नहीं, मगर लोग कहते हैं जो चाय की दुकान में काम करते थे, आज वो ना गरीब से मिलते हैं, ना मजदूर से मिलते हैं, ना कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। और फिर यहां आते हैं और आपसे कहते हैं देखो मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हर हिंदुस्तानी को अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख किसी को मिला? महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले, फेंकू था है। पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे, चंपारण में आए, भाषण किया और कहते हैं चंपारण में जो शुगर मिल है मैं उनको फिर से जिंदा करूंगा। यहां इस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये बोला। आज प्रधानमंत्री है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां आया शुगर मिल, चालू हुआ शुगर मिल? जमीन तो हम आपको आपकी नहीं जाने देंगे, वो तो हमने रोक दिया, मगर इसमें एक साजिश, ये क्या करना चाहते हैं? जब गांधी जी यहां आए थे तो यहां पे चंपारण में लोगों ने घुटना टेक लिया था। खेती खत्म हो गई थी, जो वो उगाना चाहते थे वो उगा नहीं पाते थे, और अंग्रेज उनसे जमीन जब छीनना चाहते थे ले लेते थे, जितना पैसा लेना चाहते थे ले लेते थे। अब मोदी जी की सरकार चाहती है कि आपसे आपकी जमीन छीनी जाए। इस तरफ आपकी जमीन छीनेंगे और उस तरफ आपको रोजगार नहीं देंगे, और आप बीच में फंसोगे जाके। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने यहां गठबंधन इसलिए बनाया है कि हम कमजोर लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, गरीब लोगों की रक्षा करना चाहते हैं।
और ये जो चुने हुए मोदी जी के दोस्त हैं, चुने हुए सूट बूट वाले दोस्त हैं, उनसे हम बिहार को बचाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने चंपारण रैली में एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह निशाने पर लिया, ये आपने देखा। तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी राहुल पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि पॉलिटिकल समझ की कमी की वजह से ही लालू और नीतीश ने उनके साथ मंच साझा नहीं किया। जो पूरी स्पीच अपनी पढ़ रहे थे, उनको एक नया स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। नीतीश जी और लालू जी इनके मंच में नहीं आते हैं, क्योंकि मतलब ये इमेच्योरिटी की बातों के साथ शायद वो अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता और राहुल जी को क्यों कुछ नई बातें नहीं आती हैं। एक ही बात जो उनको सिखा दी गई है या उनको बढ़ा दी गई है, उसी को ये पिछले 6-7 महीने से जब से सदन में इन्होंने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक वर्ड इनको किसी भी इनके जो भी इनके भाषण लिखते हैं उन्होंने बता दिया कि सूट बूट बोल लो भैया, उसी को रिपीट किए जाने। उनके जीजा जी ने गुड़गांव में और हरियाणा में कितना जमीन लूटा किसानों का और कितना सूटकेस भरा, इसकी बात करें, सूट बूट की बात वो छोड़ दें। महागठबंधन ने अब से कुछ देर पहले सीटों का ऐलान कर दिया है। ये अब तय हो गया है कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में होगा। जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ेगी तो आरजेडी भी 101 सीटों पर लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को इस गठबंधन में 41 सीटें मिलेंगी। बिहार चुनाव में जीत के लिए हर दल पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। वहीं एनडीए के जवाब में अब महागठबंधन की ओर से भी चुनावी रथ तैयार किया गया है। इस रथ को स्वाभिमान रथ का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे कुल 162 रथ तैयार होंगे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ चुका है और एनडीए और महागठबंधन की सेनाएं आमने सामने हैं। लोकतंत्र के इस महासंग्राम में गांव-गांव तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने अपना परिवर्तन रथ लॉन्च किया था। बीजेपी के परिवर्तन रथ के जवाब में महागठबंधन की ओर से स्वाभिमान रथ लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के डीएनए वाले बयान के बाद से महागठबंधन इसे बिहार के स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी तर्ज पे ये रथ लॉन्च किया गया है। नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर इस रथ पे लगाई गई है। साथ साथ में झांसे में आएंगे, नीतीश को जिताएंगे, जो कि चुनावी नारा है महागठबंधन का, उस नारे को यहाँ पे जगह दी गई है। फिर से नीतीश है, फिर से नीतीश है, ये जो नारा है इसे भी यहाँ पे लिखा गया है, जो कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए नारा लाया गया था महागठबंधन की ओर से। साथ साथ हम बात करें तो इस रथ में एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जहां पे खड़े होकर के तमाम लोग इसे देख सकते हैं जब ये गांव-गांव ये रथ पहुंचेगा। इसके साथ साथ अत्याधुनिक ऑडियो सिस्टम इसमें लगाया गया है और इसे लाइव इसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इस रथ में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। 162 रथ इस तरीके के तैयार किए जा रहे हैं, जो कि हर असेंबली में पहुंचेंगे और साथ साथ जो नीतीश कुमार, लालू यादव और सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस से हैं, महागठबंधन का संदेश हर गांव तक पहुंचा सकें, इसलिए इस तरीके के जो रथ बनाए जा रहे हैं ये बीजेपी के परिवर्तन रथ के जवाब में है। अब दोनों रथ मैदान में उतरने वाले हैं। देखना होगा कि लक्ष्य तक कौन सा रथ पहले पहुंचता है। कैमरा पर्सन अश्विनी भारद्वाज के साथ वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7। लालू अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कह रहे हैं आरजेडी ने ज्यादा सीटें भी जीत ली तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच ये सवाल भी सामने आ गया है कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं? कौन होगा लालू का उत्तराधिकारी, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और अब बात लालू के उत्तराधिकारी की। लालू के बाद आरजेडी की कमान उनके बेटे तेजस्वी ही संभालेंगे। राहुल की चंपारण रैली में तेजस्वी को भेजकर लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया। IBN 7 को मिली जानकारी से साफ हो गया है कि क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी ही अब सियासी मैदान में
आरजेडी के नए कप्तान होंगे। चंपारण की रैली में रामनगर पहुंचे राहुल गांधी का लालू के बेटे तेजस्वी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। न सिर्फ स्वागत बल्कि राहुल के साथ तेजस्वी ही मंच पर बैठे। यही नहीं, अपने भाषण में तेजस्वी ने राहुल की तारीफ में कसीदे काढ़ते हुए उन्हें युवाओं का युवा साबित किया। नेगेटिव पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, ये नाकाम ड्रामेबाज और अहंकारियों का अलायंस है, अहंकारियों का अलायंस है। लेकिन राहुल का मंच तो महज एक बानगी है। लालू यादव ने तेजस्वी को पार्टी की बैठकों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इन दिनों हर जगह पेश करना शुरू कर दिया है। अच्छी भली अंग्रेजी और लच्छेदार हिंदी बोलने वाले तेजस्वी को लालू के बाद पार्टी का सबसे व्यस्त चेहरा है। पार्टी का हर नेता अपने क्षेत्र में उनके कार्यक्रम की मांग कर रहा है। लालू का सिग्नल मिलने के बाद तेजस्वी भी पूरे रौ में है। हमारा गठबंधन एक है, हम सब लोग एक है, आप लोग हमें तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। हालांकि तेजस्वी लालू की पहली पसंद नहीं थे। लालू ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को सियासत में उतारा, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो अब पर्दे के पीछे चली गई है। फिर राबड़ी की पसंद और उनके दिल के सबसे करीब बड़े बेटे तेज प्रताप को आगे किया गया। लालू ने पारखी नजर से तेज प्रताप की सियासी सोच और हाव भाव का कई महीने तक मुआयना किया, लेकिन कहते हैं कि बात नहीं बनी। आखिरकार लालू ने दिल्ली में पढ़े लिखे तेजस्वी को ही पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। इसके लिए लालू ने खुद तेजस्वी को सियासी गुणागणित सिखाया, आलोक मेहता के जरिए मुद्दों को समझने और बोलने का तरीका सिखाया। जयप्रकाश नारायण यादव ने संसदीय दांवपेच सिखाए, तो लालू के वर्षों पुराने सिपहसालार भोला सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने का तरीका सिखाया। यानी तेजस्वी पर ही विधानसभा चुनाव में मोदी लहर की तेज हवाओं से लालटेन की लौ को बचाने की जिम्मेदारी है। नहीं, बच्चों को जो बनना होगा बनेगा। लोग क्या है, बच्चा भी छोटा बच्चा सब है। बहरहाल लालू ने क्रिकेटर बेटे का राज तिलक कर दिया है। रामविलास पासवान ने एक्टर बेटे को पार्टी सौंप दी और रही सही कसर जीतन राम मांझी ने बेटे को टिकट देकर पूरी कर दी। आप कह सकते हैं कि इस बार के बिहार चुनाव में पेटों की ही बहार है। खुद को जेपी का शिष्य कहने वाले लालू यादव ने पार्टी की कमान बेटे को सौंप तो दी, लेकिन 4 T20 मैचों में महज 3 रन बनाने वाला क्रिकेटर बेटा सियासी पिच पर कितने चौके छक्के लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ अरुण सिंह, पटना, IBN 7। पाटलिपुत्र का महासंग्राम में इतना ही। एक अहम सवाल, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि महिलाओं का रात में निकलना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसी पर है हमारे खास शो हम तो पूछेंगे का बड़ा सवाल। क्या केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? इसी सवाल पर करेंगे रात 8 बजे बड़ी चर्चा। आप अपनी राय और कमेंट्स ट्विटर पर #HTP के साथ IBN खबर के पेज पर शेयर कर सकते हैं।